दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। मैं खड़ा हूं सेक्टर 91 सेहतपुर के उस जगह में जहां एक बहुत बड़ी सौगात राज्य मंत्री माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने जनता के हवाले की है। सवाल एक बहुत बड़ा है कि जिस तरह की ये बिल्डिंग आप देखेंगे, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये ऐसी बिल्डिंगें अक्सर बड़े बड़े सेक्टरों में हुआ करती हैं, लेकिन पहली बार शायद अनऑथराइज कॉलोनियों में या यूँ कहूँ कि कच्ची कॉलोनियों में इतनी बड़ी सौगात जनता के हवाले हुई है। निश्चित रूप से बड़ी खबर है। आज मेरे साथ हैं निवर्तमान पार्षद गीता रक्षवाल और भाजपा के नेता ओम प्रकाश रक्षवाल, जिनके सानिध्य या सहयोग में कह सकता हूं कि इसका लोकार्पण हो गया है। उद्घाटन नहीं हुआ है, आज लोकार्पण हुआ है, क्योंकि उद्घाटन जब हुआ होगा जब नींव लगी होगी। आज इसको जनता के समर्पित कर दिया आपने। और सबसे पहले दिखा भी दें कि फरीदाबाद नगर निगम सेहतपुर गांव नगर निगम फरीदाबाद के द्वारा निर्मित सामुदायिक भवन का आज इसको जनता के हवाले कर दिया गया है। चलिए रक्षवाल जी, बहुत लंबा समय हो गया राजनीति में, इतनी बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो हमने बाल्यकाल से अपने ये जो मेरे सारे भाई खड़े हैं, प्रधान जी, बहन जी, गीता जी और मेरे को जितनी भी ये सारी टीम है, तो बाल्यकाल से, आज से नहीं, बाल्यकाल से मेरे संघर्ष के साथी हैं और कृष्णपाल जी के संघर्ष के साथी हैं। और हमने तो सतपाल जी लंबे समय से राजनीति जरूर करी है, लेकिन विपक्ष की है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लोग शुरू की नींव के पत्थर हैं और हम लोग धरना प्रदर्शन इन कॉलोनियों के लिए बहुत लंबा समय करा। अब सबके आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से ये सब जगह ये भाजपा की सरकार जो बनी है, तो अब लोगों को काम जो हो रहा है, तो मैं इसका जो श्रेय है सबसे पहले तो अपनी इसी जनता को कि इसने भारतीय जनता पार्टी को केंद्र, प्रदेश और निगम में चुना, और उसके बाद अपने शीर्ष नेतृत्व को, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, कि उन्होंने हमारी नहर पार की कॉलोनियों में, जिनमें लोग केवल वोट के टाइम आते थे, कोई 2 गाड़ी मलबा दे दिया, 2 खम्भे लगवा दिए, इस पर वोट ले जाते थे। आज लोग हमको भी कॉलर पकड़कर कहते हैं ये रोड नहीं बना, कब बनाएगा? ये मांगना अगर सिखाया तो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने सिखाया। रक्षवाल साहब, आज कॉलोनियों में एक बड़ी आवाज़ है, खुदी पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, हालात बड़े ख़राब हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? हाँ बिल्कुल, हमने एक बार सारे रोड बनाए थे इंटरलॉकिंग टाइल के, लेकिन पानी निकासी नहीं था और पीने के पानी की सुविधा नहीं थी। कोई पाइपलाइन सरकारी नहीं थी, पहले किसी ने किया नहीं। लेकिन हमने कहा भी रोड तो हमने बना दिया, अब ये पानी फिर गलियों में खड़ा होने लगा, तो हमने माननीय मंत्री जी से, कृष्णपाल गुर्जर जी से मांग की, और उस मांग पर ये सीवर का बड़ा प्रोजेक्ट आया है और पानी की लाइनें डल रही हैं, तो खुदा है। 2 साल कोरोना के कारण व्यवधान पड़ा है, लेकिन वो खुदाई हुई है तो वो बढ़ाएंगे भी हम ही, और हमने बनाना चालू कर दिया। यही एक बड़ा सवाल भी आ रहा है कि इतनी बड़ी योजना आई, सौगात आई 2016, माफ़ कीजिएगा 2018 में आ गई थी, 2020 तक इसे पूरा हो जाना था, लेट हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं 2024 निशाना है आपका? देखिए, 2020 में कोरोना भी आ गया था, और कॉलोनियों की जो भीड़ी गली हैं, जब हम कोई चीज़ करते हैं तो वहाँ जब जेसीबी चलाते हैं, 10 फुट की गली है, 4-4 फुट के छज्जे निकल रहे हैं, उनके तारें, खम्भे, वहाँ वो जाके जेसीबी जब चलती है ऊपर छज्जा भी टूटता है। तो जो काम एक दिन में होना होता है, कई बार वो काम मैनुअली 1 हफ्ते में भी होता है। तो टेक्निकली कई चीज़ें जब धरातल पर काम करते हैं तो देरी हो जाती है, लेकिन जनता को ये विश्वास है सतपाल जी कि पुराना इतिहास देखकर कि रक्षवाल से पहले और कृष्णपाल से पहले कोई एक ईंट बता दे, इसलिए जनता को विश्वास है कि ये जनता की भलाई के लिए रोड खुदे हैं और ये बनाएंगे भी रक्षवाल और कृष्णपाल की जोड़ी। कुछ लोगों का आरोप ये भी रहता है कि राजनीतिक आपसी लड़ाई है, 2 गुट भाजपा में हो रहे हैं, इसको लेकर के भी कभी नारियल तोड़ राजनीति हो जाती है, इसको करके भी लेट होता है, क्या ऐसा भी है? नहीं, मेरे ख्याल से तो देखिए, ये विपक्ष की जो विरोधी पार्टियां वो ऐसा करती हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी में
हम विचार जो हमारा विचार है भारतीय जनता पार्टी का, उससे जुड़े हुए सब कार्यकर्ता हैं और सब उस विचार के साथ है। हमारे कोई दो गुट नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के लिए काम करते हैं। चलिए, जो इस सौगात में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने नींव का पत्थर रखा, जिन्होंने शिलान्यास किया, वो मेरे साथ हैं गीता रक्षवाल जी, जो पार्षद हुआ करती थी। उनके समय में इसकी मंजूरी मिली थी इसको। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगी, इतनी बड़ी सौगात जनता को आपने दी है? मैं यही कहना चाहूँगी जनता से कि पहले हमारे क्षेत्र में ऐसे कम्युनिटी सेंटर नहीं होते थे, सेक्टरों में होते थे, लेकिन हमारे क्षेत्र में बहुत ही खुशी की बात है कि ये ऐसा भव्य और बहुत ही सुंदर कम्युनिटी सेंटर बन के और आज जनता को समर्पित हुआ है। तो ये जनता के आशीर्वाद से ही, जो उन्होंने ताकत दी है, उसी के आशीर्वाद से ही ये आज तैयार हुआ है। अब सेक्टर में तो एसोसिएशंस होती हैं, लोग समझदार भी होते हैं, थोड़ा कर लेते हैं आपस में, लेकिन यहाँ इसकी व्यवस्था कैसे होगी, कैसे इसे चलाया जाएगा? इसकी एक टीम बनाई जाएगी RW के उससे, और उन्हें ये पूरा सौंपा जाएगा। एक चौकीदार भी रखा जाएगा जो इसकी मेंटेनेंस के लिए एक चार्ज भी रखा जाएगा, तो उसके थ्रू ये सारा होगा। चुनाव मैदान में एक बार फिर तैयारी कर रहे हैं आप? वो तो पार्टी जो निर्णय होगा पार्टी का, वो हमें मंजूर है। पार्टी के निर्णय के साथ होंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही नेता गीता रक्षवाल जैसे अगर पार्षद होंगे तो ज़रूर ऐसी बड़ी सौगातों को देखने को मिलेगा। प्रधान जी, आपके बिना तो अधूरा रह जाता है। डबराल जी भी हैं मेरे साथ, क्या कहेंगे बहन जी? देखो, हमारे जो नहर पार के विकास पुरुष हैं भाई ओम प्रकाश रक्षवाल जी, उन्होंने हमेशा हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे देते ही आए हैं। जब यहाँ पे विपक्ष की पार्टी थी, उस टाइम हम लोग कितने परेशान रहते थे, और हम भारतीय जनता पार्टी के भाई जी के साथ के सिपाही हैं, तो हमने उसी टाइम से लेके भाई जी से बराबर बोलना। भाई जी, हम लड़ाई भी करते थे, भैया हमें ये काम चाहिए, भैया हमें ये काम चाहिए। उन्होंने जो हमने मांग रखी और वही हमारी मांगें पूरी करी है भाई जी ने। और ऐसे जुझारू नेता जो हमारे नहर पार के विकास पुरुष हैं भाई ओम प्रकाश रक्षवाल जी, ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं हो सकता है। और यहाँ पे इतने विकास करवाने के लिए इतना भव्य जो हमारे ये जो सामूहिक भवन जो हमारे लिए बनाया है भाई जी ने और हम लोगों को समर्पित किया है, उसके लिए हम भाई जी का और माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं। और बराबर हमारी मांगे, अभी और भी बहुत मांगे हैं, भाई जी बराबर हमारी मांगों पूरी करते रहेंगे। भगवान से इनकी लंबी आयु की हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए प्रधान जी, विजयपाल जी, बहुत लंबा समय आपको भी होगा देखते हो इतनी बड़ी सौगातें प्राइवेट कॉलोनियों में। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल सेक्टरों के लिए तो है, लेकिन प्राइवेट कॉलोनी को इतना बड़ा सामुदायिक केंद्र मिलना अपने आप में बड़ी बात है। ऐसा है कि माननीय ओम प्रकाश रक्षवाल जी जो हैं, ये बहुत ईमानदारी और निष्ठा से लगभग 25 साल से पब्लिक के सेवा में लगे हुए हैं। मैं इनके सोच का और इनके ईमानदारी का आज मैं स्वागत करता हूं कि ऐसे कच्ची कॉलोनी के बीच में 2.5 करोड़ की लागत से जो जनता को इन्होंने सौगात दिया है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और माननीय श्री गीता रक्षवाल जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने लगभग 10 साल के शासन में इन्होंने इतना काम कॉलोनियों में किया। श्याम कॉलोनी में इन्होंने कम्युनिटी सेंटर बनाया, छठ घाट बनाया, वहाँ पर इन्होंने CM जी को बुला करके छठ के दिन पूर्वांचल और क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा मान सम्मान बढ़ाया कि CM जी को बुलाया। और बीच में माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के सहयोग से, उनके अथक प्रयास से कम्युनिटी सेंटर, बारात घर, बिजली पावर हाउस, हॉस्पिटल, ये सब उसी समय माननीय ओम प्रकाश जी ने CM से अलाउंस करवा के माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी को क्षेत्र में जनता के लिए इन्होंने ये चीज़ काम करवाया। इसके लिए धन्यवाद करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, माननीय ओम प्रकाश रक्षवाल जी एक संघर्षपूर्ण नेता हैं और इन्होंने ईमानदारी से इस क्षेत्र में जितना काम किया है, मैं उसका धन्यवाद देता हूं। और आने वाले समय में इनका भविष्य बहुत आगे जाए, उसका भी मैं धन्यवाद दूंगा। और जनता से यही अपील करूंगा, जो भी रुका हुआ काम है इन्होंने ही पूरा करवाया है और यही पूरा कराएंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। इसी के साथ मैं इतना कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और चौबे जी हैं हमारे साथ में, जब तक इनसे बात ना हो तो बात अधूरी रह ही जाती है। निश्चित रूप से क्या मानेंगे, इतनी बड़ी सौगात, इस पर क्या शब्द हैं आपके? सिर्फ इतना ही शब्द है कि बहुत बढ़िया
काम भाई ओम प्रकाश रक्षवालिया अच्छा चलिए आप चलिए एक बात बताइए, तो बात विशेष बताइए, करके इस सामुदायिक केंद्र से कितने लोगों को लाभ मिलेगा, ये बात अच्छे से चौबे जी बता सकते देखिए, अभी हमारे मंच संचालक जी ने मुझे पूर्वांचल के नेता के रूप में जो है संबोधित किया था, और मैं ये मानता हूँ कि मैं पूरी कॉलोनियों का नेतृत्व करता हूँ, और हमारे लिए सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, मैं बेशक पूर्वांचल का हूँ, पूर्वांचल का साथी भी हूँ, और मैं आगे भी जो बढ़ा हूँ भाई ओम प्रकाश रक्षवाली और पूर्वांचल के सभी साथियों के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा हूँ। तो मैं इसको नकारूंगा नहीं, लेकिन हमारे लिए सभी नहर पार की समस्त जनता, सभी भाई बराबर है, और इतना बड़ा सौगात मैं सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को इसका श्रेय दूंगा तो हमारे वर्तमान पार्षद बहन गीता रक्षवाल को दूंगा, भाई ओम प्रकाश रक्षवाल को, और माननीय मंत्री जी चौधरी किशन पाल गुर्जर जी, जिन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, और भाई ओम प्रकाश रक्षवाल जी ने इतना बड़ा सौगात दिया है। निश्चित रूप से एक कॉलोनी वासियों को इसके लिए बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नहीं बताइए, सभी गरीब लोग हैं, कौन जाके बैंक्वेट हॉल, बड़े बैंक्वेट हॉल में शादी करना बड़ा मुश्किल है, वाटिका करेगा, बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन निश्चित रूप से कम खर्चे में इस कम्युनिटी हॉल में गरीब आदमी भी अपने एक बड़े मैं कहूं कि एक बड़े भव्यता के साथ बच्चों की शादी कर पाएगा। यही हमारी शुभकामनाएं भी हैं। नेता तो और भी हैं बात करने के लिए, लेकिन समय का अभाव। इसी के साथ मैं अभी लेता हूं आपसे इजाज़त। कुछ और खबरों के ऊपर और अच्छी सौगातों के ऊपर और बुराइयों के ऊपर भी मेरी नज़र बनी है। कैमरा मेरा लगा रहेगा। एक बार हम फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार।